हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अंडरस्टूड किया था। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषताएं एवं लक्षण। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन energies towards attaining goal. It is a technique by means of which purpose and objective of a particular human group are determined, clarified and effectuated. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन को इंक्लूड करती है। मानवीय प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को क्रियाशील संगठन की इकाइयों में लगाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना, उनको सेटिस्फाई करना और जो हमारे श्रमिक हैं उनमें उच्च नैतिक कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना होता है। अब हम देखेंगे दी गई परिभाषाओं का एनालिसिस करने के बाद इसमें निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। जैसे नंबर 1, प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य किया तथा करवाया जाता है। हमने पढ़ा था कि पहले प्रबंध का मीनिंग केवल अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना था, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में देखें तो प्रबंध एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य किया जाता है और करवाया जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलती रहती है जब तक कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन के कुछ पर्पज होते हैं, गोल होते हैं, एम होते हैं, तो उनको अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जब तक वो अचीव नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अतः प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं कि प्रबंध एक कार्य है, अतः इसका अपना कौशल, अपने उपकरण एवं अपनी तकनीकें होती हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्रबंध एक प्रक्रिया है। सेकंड देखेंगे, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्यों? क्योंकि ये किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रबंध कार्य से संबंधित है। इसे एक सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा मानवीय कार्यों को संगठित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, समन्वित किया जाता है एवं नियंत्रित किया जाता है। ब्रेच के अनुसार मानवीय तत्व की व्यापकता ही प्रबंध को एक सामाजिक प्रक्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करती है। इस क्रिया का संपादन समाज के उत्थान, उत्कर्ष एवं कल्याण के लिए होता है। तो आपने दूसरे पॉइंट में अंडरस्टूड किया, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ कोई भी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, तो उनको पाने के लिए जो सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं
उनके मैनेजमेंट से रिलेटिव है, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया बताया है। नंबर 3 पॉइंट, सामूहिक क्रिया। प्रबंध का स्तर मानवीय व भौतिक साधनों तथा व्यक्तिगत व संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच समन्वित स्थापित करने में निहित है। इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने अपनी डेफिनेशन में सामूहिक क्रिया शब्द का प्रयोग किया। तो हमने यहाँ तीसरे पॉइंट में अंडरस्टूड किया कि ये एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि इसमें मानवीय स्तर और जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, व्यक्तिगत संगठनात्मक उद्देश्य हैं, तो उनके बीच में सब में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, इसलिए विद्वानों ने इसको सामूहिक क्रिया बताया है। नेक्स्ट पॉइंट 4, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्थान में उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो प्रबंध के माध्यम से संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध की सफलता इन उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही डिपेंड करती है। थियो हेमन के शब्दों में हम देखें, प्रभावशाली प्रबंध हमेशा उद्देश्य द्वारा प्रबंध ही होता है, कि जो अफेक्टिव मैनेजमेंट होगा वो पहले उसके जो गोल तय कर दिए जाते हैं उसके द्वारा ही होता है। अतः प्रबंध संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के प्रयास का अफेक्टिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन तथा निर्देशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रबंध कला और विज्ञान का मिश्रण है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों ही है। अब कला और विज्ञान दोनों ही है तो हम समझेंगे कला कैसे है और विज्ञान कैसे है। इसको कला इस रूप में कहा जाता है क्योंकि ये प्रबंध की व्यक्तिगत योग्यता और दक्षता का प्रमाण होता है, इसलिए इसको कला कहा जाता है। अगर विज्ञान की बात करें, इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, तो इसको विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ सिद्धांत एवं नियम होते हैं जिन्हें सभी जगह जनरली लागू कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के भी कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं और जिनको हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। टैरी के शब्दों में प्रबंध का अध्ययन किया जा सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और इसके प्रयोग में प्रवीणता, दक्षता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध का पृथक अस्तित्व। प्रबंध का अपना एक पृथक एवं निश्चित अस्तित्व है, क्योंकि प्रबंध का कार्य करना नहीं है बल्कि अन्य व्यक्तियों से कार्य लेना होता है। वास्तव में प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए योजनाओं का निर्माण करना और उन्हें कर्मचारियों से क्रियान्वित कराना, कि मतलब मैनेजमेंट में पहले जो हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनके लिए प्लानिंग को तैयार किया जाता है, फिर उनसे वो उस वर्क को कर्मचारियों से क्रियान्वित कराना होता है। तो इस प्रकार मैशी ने प्रबंध को विशिष्टता प्राप्त वर्ग कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध
एक सृजनात्मक एवं गतिशील क्रिया। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो साधनों का कुशलतम उपयोग करके इच्छित परिणामों की रचना करता है। प्रबंध एक प्रेरक शक्ति है जिसके द्वारा संगठन को जीवन या गति प्रदान की जाती है। ये एक ऐसी विवेकपूर्ण क्रिया है जिसमें मिनिमम लागत पर, कम से कम लागत पर उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जो भी हमारे गोल हैं उनको हम कम से कम लागत पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पीटर ड्रकर भी कहते हैं कि प्रबंध गतिशील है, ये स्थिर नहीं है। मतलब प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक जगह रुकती नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ढलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे सिचुएशन होती है वैसे वैसे प्रबंध को ढलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है। आधुनिक युग में प्रत्येक उन्नतशील राष्ट्र ने प्रबंध को एक पेशे के रूप में एक्सेप्ट किया है। मतलब मॉडर्न इरा में प्रत्येक उन्नतशील राष्ट्र प्रबंध को एक पेशा मानता है, क्योंकि प्रबंध में पेशेवर व्यक्ति की तरह ही एक विशेष एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। और अब भारत में भी अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपति प्रबंधकों का स्थान धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधक ग्रहण करते जा रहे हैं। तो आज हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट क्लियर किए। आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।